हाय बच्चा, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो जैसा आप जानते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर जो फिनिश किया था दैट वाज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, या शॉर्ट में आप इसको स्केलेटल सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब स्केलेटल सिस्टम के अंदर सबसे पहले समझ लेते हैं हम बेटा लोकोमोशन का मतलब क्या होता है एंड मूवमेंट क्या मतलब क्या होता है, और हमें इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को स्टडी करना है। ठीक है। लोकोमोशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पॉइंट ए पे है बेटा अभी, ठीक है ना, और आप पॉइंट ए से चल के जाते हैं पॉइंट बी पे, तो जब आप बेटा चलेंगे तो दैट मीन्स आप कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बेटा, या आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जब आप बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना, अपना लोकेशन बदलते हैं बेटा, अपना पॉइंट बदल देते हैं बेटा, सो दिस मूवमेंट और दिस प्रोसेस बेटा इट इज़ कॉल्ड एज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन का मतलब होता है जब आप अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं, या अपना लोकेशन या शॉर्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है जैसे फॉर मैं अपने हाथ हिला सकता हूँ, मैं अपने नेक को हिला सकता हूँ बेटा, ठीक है, मैं अपनी लेग्स को हिला सकता हूँ, मैं अपने फिंगर्स को हिला सकता हूँ। तो जब आप अपनी बॉडी के पार्ट्स को हिलाते हैं ना, सो इसमें बेटा आप कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे, इसमें आप बेटा कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, इनको मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब चाहे आप लोकोमोशन करो या चाहे आप मूवमेंट करो बेटा, फॉर बोथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपको कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ज़रूरत पड़ती है बोन्स की बेटा, है ना, आपको पड़ती है कार्टिलेज की ज़रूरत, आपको पड़ती है मसल्स की ज़रूरत, आपको पड़ते हैं टेंडोन्स की ज़रूरत, है ना, आपको पड़ती है लाइगामेंट्स की ज़रूरत बेटा। तो ये जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बेटा, बोन, कार्टिलेज, मसल, टेंडोन और लाइगामेंट, यही चीज़ें मिलके क्या बनाती है, स्केलेटल सिस्टम बनाती है, जिसको आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो स्केलेटल सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है बेटा, स्केलेटल सिस्टम में हमें पढ़ना है बोन के बारे में, हमें पढ़ना है कार्टिलेज के बारे में, और हमें पढ़ना है मसल के बारे में। बोन के बारे में एंड कार्टिलेज के बारे में बेटा हम ऑलरेडी थोड़ा टिश्यूज़ वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है बेटा बोन एंड कार्टिलेज जो होता है ये क्या होता है, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। याद है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं बेटा। और इनमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप बोन के मैट्रिक्स को देखेंगे ना, बोन हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये टफ स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज इसके मैट्रिक्स पे क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है एंड कोलेजन फाइबर मिलते हैं। लेकिन कार्टिलेज के मैट्रिक्स को अगर आप देखेंगे बेटा वो प्लायबल होता है। प्लायबल मतलब बेटा बोन के कंपैरिजन में वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, बिकॉज उसके अंदर आपको कैल्शियम देखने को नहीं मिलता है बेटा, उसमें आपको क्या मिलता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट मिलता है। ठीक है ना। सो ये बोन एंड कार्टिलेज के बारे में थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी नॉलेज ले चुके हैं। तो आज का जो हमारा प्रॉपर डिस्कशन होगा, आज हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें कितनी बोन्स होती है, उन बोन्स का नाम क्या है, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बोन पाया जाता है। ठीक है बच्चा। सो ये कुछ लाइन्स है बेटा एनसीईआरटी से, जिनको आप थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिखा है स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटल सिस्टम में क्या मिलता है बेटा, एक फ्रेमवर्क मिलता है बेटा, एक ढांचा मिलता है, ठीक है, एक कवरिंग मिलता है किनका, बोन्स का, और उसके अंदर कुछ कार्टिलेज भी पाई जाती है। इट प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, स्केलेटल मसल्स को बेटा अटैचमेंट का साइट प्रोवाइड करता है, बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, एंड इसके अलावा मिनरल्स को भी स्टोर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम बेटा। एंड बिसाइड्स दिस ये आरबीसी या ब्लड को बनाने में भी मदद करता है, बिकॉज बोन के अंदर ही क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है, जो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसको रीड कर देता हूँ मैं आपके लिए। बोन एंड कार्टिलेज जो होते हैं बेटा ये दोनों स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अब अगर इसमें बोन की बात करेंगे, बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है, बिकॉज उसमें कैल्शियम होता है एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं। बट अगर आप बेटा कार्टिलेज की बात करेंगे, उसका मैट्रिक्स बेटा स्लाइटली प्लायबल होता है, बिकॉज उसमें कैल्शियम नहीं होता है बट कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है। ह्यूमन बींग्स की अगर आप बात करेंगे बेटा, अगर मैं एक अडल्ट ह्यूमन बींग की बात करूं, ठीक है ना, अडल्ट ह्यूमन बींग की बात करूं बेटा, सो अडल्ट ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर बेटा कितनी बोन्स होती है, 206 बोन्स होती है, 206 बोन्स होती है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बेटा एक चाइल्ड की बात करूं बेटा, एक बच्चे की मैं बात करूं, उसके अंदर बेटा कितनी बोन्स होती है, उसमें 270 बोन्स होती है।
यानी हमारी बॉडी के अंदर बेटा पहले ज़्यादा बोन्स होती है 270, बट जैसे हम बड़े हो जाते हैं बेटा बोन्स का नंबर कम हो जाता है, वो 206 हो जाती। क्यों? बिकॉज बहुत सारी बोन्स बाद में आपस में जुड़ के एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन करती है। वो कहाँ कहाँ पे फ्यूजन होता है वो हम इंशाल्लाह आगे के पोर्शन में देखेंगे, ठीक है। सो ये आपने याद रखा बेटा स्केलेटल सिस्टम का थोड़ा बहुत, या एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर की तरफ देखेंगे बच्चा, तो हम बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम को 2 मेजर पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो ये जो एरिया में बेटा स्केलेटल सिस्टम का हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना बेटा। ये एरिया में बेटा जो स्केलेटल सिस्टम का हाईलाइट कर रहा हूँ, जो थोड़ा रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया के अंदर क्या क्या आता है बेटा? इसके अंदर सबसे पहले आपका हेड आता है, मतलब मैं स्कल बोल सकता हूँ बेटा, स्कल आता है। इसके अंदर बेटा आपका रिब केज आता है, पूरा का पूरा रिब केज आता है इसके अंदर बेटा, है ना। इसके अंदर बेटा आपका वर्टेबल कॉलम आता है, इसके अंदर आपका वर्टेबल कॉलम भी आता है। सो ये जो पार्ट है आपके स्केलेटल सिस्टम का, जो मैंने सेंटर में हाईलाइट किया हुआ बेटा, दिस पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बिकॉज ये बॉडी की सेंट्रल एक्सीस पे पाया जाता है। या ऐसे देख लीजिए, अगर मैं बॉडी में बेटा एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सीस खींचूँ तो ये एक लंबी लॉन्गिट्यूडनल एक्सीस हो गई, और ये बॉडी की ट्रांसवर्स एक्सीस हो गई, है ना। तो जो पार्ट स्केलेटल सिस्टम का बेटा बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सीस पे मिलता है ना, जो सेंटर पे मिलता है बेटा, ऐसे स्केलेटल सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन बेटा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल स्केलेटन। और जो पार्ट बेटा आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना व्हाइट कलर वाला पार्ट बेटा, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? आर्म्स दिखाई दे रही है, आपको लेग्स दिखाई दे रही है, आपको पेल्विक ग्रिडल दिखाई दे रहा है। तो ये सेंटर में नहीं मिलता, ये सेंटर से दूर मिलता है बेटा। ऐसे पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एपेंडिक्यूलर स्केलेटन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एपेंडिक्यूलर स्केलेटन बेटा। यानी आप अपनी बॉडी के कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम को, जितना भी आपकी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है बेटा, इस कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम ऑफ बॉडी को आप 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल स्केलेटन बेटा। इसमें क्या मिलता है? स्कल मिलता है, इसमें रिब्स मिलती है, इसमें वर्टेबल कॉलम मिलता है, एंड डैश, ठीक है। एंड जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से दूर स्केलेटन है बेटा, जो आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, इस पार्ट ऑफ स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एपेंडिक्यूलर स्केलेटन बेटा। समझ आया? सो मैं आपको एक मॉडल शो करता हूँ, शायद उस मॉडल से आपकी कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आप इस मॉडल को समझने का कोशिश करिएगा, बिकॉज ये एग्ज़ाम के लिए और पर्टिकुलरली बेटा ये सारा कुछ पोर्शन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए बेटा, इस पिक्चर में अभी आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सो ये एक ह्यूमन स्केलेटन है बेटा, है ना। अब इस ह्यूमन स्केलेटन के अंदर अगर मैं चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, ये देखिए। सो स्केलेटल सिस्टम आपको अभी दिखाई दे रहा है, अब ध्यान से देखिए। तो ये पार्ट जो स्केलेटल सिस्टम का आपको भी दिखाई दे रहा है ना, जो ग्रीन कलर में है बेटा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। सो इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा? इसमें सबसे पहले ऊपर आपको हेड दिखाई दे रहा है। फिर अगर मैं बैक साइड से आपको दिखा दूं बेटा, इसको टर्न कर देता हूँ बैक साइड से, तो आपको पूरा वर्टेबल कॉलम दिखाई दे रहा है और आपको रिब केज दिखाई दे रहा है। ये पार्ट जो स्केलेटल सिस्टम का होता है, इसको हम नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटन बेटा, इसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। अब बचा हुआ जो व्हाइट कलर वाला पार्ट है ना, जो ग्रीन कलर में आपको शो नहीं हो रहा, जो व्हाइट कलर वाला पार्ट है बेटा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। तो हम आगे देखेंगे बेटा एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या पार्ट्स है, एपेंडिकुलर में क्या क्या पार्ट्स है, बट सबसे पहले आप इस एक्सियल वाले पार्ट को देख लीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका एक्सियल स्केलेटन है बेटा। सो दिस इज योर एक्सियल स्केलेटन, दिख रहा है ना। और एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले हेड दिखाई दे रहा है, स्कल दिखाई दे रहा है। अब ये सारी बून्स पढ़ेंगे बेटा, स्कल में कौन कौन सा बून होता है, बट अभी आप देख लीजिए यहाँ पे आपको स्कल मिल रहा है बेटा, ठीक है। स्कल के अलावा क्या मिल रहा है? अंदर से देखिए आपको वर्टेबल कॉलम मिल रहा है। बैक साइड से मैं दिखा देता हूँ, तो ये आपको वर्टेबल कॉलम दिखाई दे रहा है बेटा। एंड वर्टेबल कॉलम के साथ और क्या दिखाई दे रही है जुड़ी हुई? ये आपको रिब्स दिखाई दे रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल स्केलेटन बेटा। अब एक्सियल स्केलेटन के अलावा ये जो साइड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपेंडिक्यूलर स्केलेटन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सो ह्यूमन स्केलेटन इज ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिविजन्स। ह्यूमन स्केलेटन के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं बेटा।
एक पार्ट को हम बोलते हैं एक्शियल स्केलेटन, एक को हम बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आज के बाद सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे बेटा, वो याद रखेंगे कि आपकी बॉडी में जो एक्शियल स्केलेटन होता है ना, इसके अंदर बेटा टोटल 80 बोन्स होती है। इसमें टोटल कितनी बोन्स होती है? 80 बोन्स होती है। और आपकी बॉडी में जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है बेटा, इसमें टोटल 126 बोन्स होती है। तो अगर आप दोनों को प्लस करेंगे सो दैट मीन्स हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स है? 206 बोन्स है। क्लियर है? चलिए तो देख लीजिए क्या पे लिखा क्या है। सो एक्शियल स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेस 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। एक्शियल स्केलेटन जो है इसमें 80 बोन्स होती है जो बॉडी के मेन एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पाई जाती है, याद रखेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है बेटा इसमें 126 बोन्स होती है जो बॉडी में लैटरली पाई जाती है। लैटरली या आप बोल सकते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस पे पाई जाती है बेटा। समझ गए ना? अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा कि एक्शियल स्केलेटन में क्या क्या रीजन आता है और उसमें कौन कौन सी बोन है, और एपेंडिकुलर में क्या क्या रीजन आता है और उसमें कौन कौन सी बोन है। ठीक है, चलिए इधर ध्यान से देख लेना बेटा। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है ना? और इसके अंदर टोटल कितनी बोन्स है बेटा? 206 बोन्स है एडल्ट्स के अंदर। ये ह्यूमन स्केलेटन हो गया बेटा। और इन 206 बोन्स को जस्ट अभी हमने देखा बेटा, these 206 bones are divided into 2 major parts। ये 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। One is called as axial skeleton beta, another is called as appendicular skeleton है। तो ये पहले याद रखना है। एक्शियल स्केलेटन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए बेटा, ये आनी चाहिए कि एक्शियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती है? 80 बोन्स होती है। एपेंडिकुलर में टोटल कितनी बोन्स होती है? 126 बोन्स होती है। सो ये तो पहला पॉइंट हो गया क्लियर बेटा। ठीक है, अब देखिए, अब एक्शियल स्केलेटन जो है जिसमें 80 बोन्स होती है, इसको हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड करते हैं बेटा। जो इसका फर्स्ट रीजन होगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, सो जो एक्शियल स्केलेटन का पहला रीजन होगा बेटा, एपेंडिकुलर को मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा दूंगा। एक्शियल का जो पहला रीजन होगा बेटा, उसको हम नाम देते हैं स्कल। द फर्स्ट रीजन ऑफ एक्शियल स्केलेटन इज स्कल बेटा। सेकेंड रीजन जो एक्शियल स्केलेटन का होता है, इसको हम नाम देते हैं वर्टेब्रल कॉलम। इसको वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। एंड थर्ड रीजन जो एक्शियल स्केलेटन का होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम एंड रिब्स बेटा। स्टर्नम, ये हो गया स्टर्नम एंड रिब्स। तो ये सारे रीजन्स किस में मिलते हैं आपको, या ये सारे पार्ट्स किसके हैं बेटा? एक्शियल स्केलेटन के हैं। ठीक है, ये स्कल हो गया, ये वर्टेब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया एंड ये रिब्स हो गई। समझ आया बच्चा? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आप डिस्कशन में याद रखेंगे, दैट इज आउट ऑफ द 80 बोन्स, टोटल 80 बोन्स है ना एक्शियल स्केलेटन में,
80 बूंस में से बेटा 29 बूंस पाई जाते स्कल में, स्कल में पाई जाती है 29 बूंस बेटा, ठीक है। आउट ऑफ द 80 बूंस बेटा 26 बूंस पाई जाती है वर्टेबल कॉलम में, 26 पाई जाती है वर्टेबल कॉलम में। आउट ऑफ दिस 80 बूंस बेटा 24 पाई जाती है रिब्स में, 24 पाई जाती है रिब्स में बेटा, ठीक है। और फाइनली बची बेटा एक बूंद, वो किसका हिस्सा होती है, वो स्टर्नम का हिस्सा होती है। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल कितनी होगी बेटा, 29 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 1, ये टोटल 80 बोन्स हो गए बेटा। समझ आया यहाँ तक, ये क्लियर हो गया ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कल की देख लेते हैं, स्कल में 29 बोन्स कौन कौन सी होती है बेटा, ठीक है। पहले इसको क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब स्कल की जो 29 बोन्स होती है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट आएगा स्कल का, जो आपको याद रखना है बेटा, उसको हम नाम देते हैं क्रैनियल रीजन बेटा। दिस इज कॉल्ड एज क्रैनियल रीजन, या आप इसको क्रेनियम भी बोल सकते हैं। और ये क्रेनियल रीजन और क्रेनियम जो होता है, इसमें 8 बोन्स पाई जाती है। वो कौन कौन सी है वो हम आगे देखेंगे। सेकेंड पार्ट जो आपको दिखाई देगा बेटा अपने स्कल में, सेकेंड पार्ट, इसको हम फेशियल रीजन बोलते हैं, आपका फेस। हाँ, क्रेनियम का मतलब क्या हो गया बेटा, आपके हेड का वो हिस्सा जहाँ पे ब्रेन पाया जाता है। तो वो टोटल 8, आप यानी आपका हेड जो है बेटा वो 8 बोन्स का बना है, शॉर्ट में याद रखना, ठीक है। आपका फेस जो है बेटा ये 14 बोन्स का बना है। तो फेस में कितनी बोन्स होती है बेटा, 14 बोन्स होती है। इसके अलावा बेटा आपके स्कल में ऑडिटरी ऑसिकल्स पाई जाती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई बेटा एनिमल किंगडम में, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ईयर की बोन्स बेटा, ये एक कान में 3 होती है तो दोनों में मिला के 6 होती है, तो ऑडिटरी ऑसिकल 6 होती है। समझ गया ना। और इसके अलावा बेटा आपको और एक बोन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज हायोइड बोन बेटा, या इसको टंग बोन भी बोलते हैं। मैंने आपको डैश सिस्टम में लिखाया था बेटा। तो ये नंबर में कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये सारी बूंद जो मैंने यहाँ पे लिखी, ये मिलके किसको बनाती है, स्कल को बनाती है। सो याद रखेंगे प्लीज़ बेटा, स्कल में कौन कौन सा बूंद आता है, क्रेनियल बूंद आती है जो 8 है, फेशियल बूंद आती है जो 14 है, ऑडिटरी ऑसिकल्स आती है जो 6 है, एंड हायोइड बूंद आती है जो नंबर में 1 है। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। अब आते हैं वर्टेबल कॉलम की तरफ। अब वर्टिबल कॉलम में टोटल कितनी बूंस है, 26। और इन 26 बूंस को बेटा हम डिवाइड करते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला रीजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा वर्टिबल कॉलम का, ठीक है, इसको हम सर्विकल रीजन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सर्विकल रीजन बेटा, या नेक रीजन आप बोल सकते हैं। और इसमें आपको मिलती है 7 बोन्स। ये वर्टिबल कॉलम का पहला हिस्सा होता है जो नेक में पाया जाता है। सेकंड हिस्सा जो वर्टिबल कॉलम का पाया जाता है इसको हम थोरैसिक रीजन बोलते हैं बेटा, थोरैसिक रीजन बोलते हैं बेटा, ठीक है। या इसको आप चेस्ट रीजन भी बोल सकते हैं, चेस्ट रीजन भी बोल सकते हैं। और इसमें आपको मिलती है बेटा 12 बोन्स, 12 बोन्स। फिर नेक्स्ट रीजन जो आपको मिलता है इसको हम लंबर रीजन बोलते हैं। लंबर रीजन, लंबर का मतलब बेटा अपर एब्डोमेन है, अपर एब्डोमेन बेटा। तो लंबर रीजन में आपको मिलती है बेटा 1 बोन। याद रखेंगे बच्चों के अंदर बेटा एक्चुअल में
यहाँ पे 5 बूंस होती है, ठीक है ना, बट वो 5 बूंस बाद में फ्यूज़ हो जाती है और एक बूंद में फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअल में 5 होती है बट बाद में 5 फ्यूज़ होकर एक बूंद का शेप ले लेती है। नेक्स्ट बूंद जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा वर्टेबल कॉलम है, इनको हम बोलते हैं कॉर्डल बूंस या कॉर्डल रीजन बेटा। कॉर्डल रीजन बेटा, या कॉर्डल से पहले रुकिए, कॉर्डल से पहले और एक रीजन है सेक्रल बेटा। सेक्रल रीजन बेटा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये यहाँ याद रखेंगे बेटा, लंबर 5 होती है, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, लंबर 5 होती है बेटा, लंबर 5। तो सेक्रल जो होती है बेटा, इसके बारे में याद रखना है। सेक्रल का मतलब होता है बेटा अपर पेल्विस, अपर पेल्विस रीजन। और इसमें आपको मिलती है बेटा एक बूंद, बट पहले ये 5 होती है, एक्चुअल में बेटा पहले ये 5 होती है, बट ये 5 बाद में फ्यूज होके एक बूंद का शेप ले लेती है बेटा, ठीक है ना। एंड फाइनली इसके बाद हमको मिलता है बेटा कॉर्डल रीजन बेटा। कॉर्डल रीजन, कॉर्डल को हम बोलते हैं लोअर पेल्विस, कॉर्डल को हम बोलते हैं लोअर पेल्विस बेटा, समझ आया ना। और इसमें मिलती है आपको एक बूंद, बट इसमें एक बूंद होती है, बट बच्चों में इसमें बेटा 4 बूंद होती है जो बाद में फ्यूज होकर एक बूंद का फॉर्मेशन करती है। सो ये आपकी होगी क्या वर्टेबल कॉलम की बूंस बेटा, समझ आया ना। तो ये यहाँ से याद रखेंगे। फाइनली स्टर्नम 1 होता है और रिब्स कितनी होती है 24 होती है, जो हम आगे देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया एक्शियल स्केलेटन हो गया। तो प्लीज़ याद रखेंगे एक्शियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, ठीक है। तो एक्शियल स्केलेटन के अंदर बेटा टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है 80 बोन्स होती है बेटा, टोटल इसमें 80 बोन्स है। जिन 80 बोन्स को हम डिवाइड कितने पार्ट्स में करते हैं 4 पार्ट्स में, जिसमें से पहला पार्ट कितना आता है स्कल, जिसमें 29 बोन्स है। फिर क्या आएगा बेटा वर्टेबल कॉलम जिसमें 26 बोन्स है। फिर आएगा स्टर्नम बेटा जिसमें 1 बोन है, एंड रिब्स जिसमें 24 बोन्स है। क्लियर। फिर इसके बाद हमने देखा बेटा कि स्कल की जो 29 बोन्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं कुछ रीजन्स में, जैसे क्रेनियल रीजन, फैशियल रीजन, ऑडिटरी ऑस्कल्स एंड हायोइड बोन। क्रेनियल में बेटा 8 होती है, फैशियल में 14, ऑडिटरी में 6 एंड हायोइड में 1। सिमिलरली बेटा इसी तरीके से जब हम वर्टेबल कॉलम को देखते हैं तो उसको भी हम डिवाइड कर रीजन में, जैसे सर्विकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन एंड कॉर्डल रीजन बेटा। सो जब हमने वहाँ पे बून्स को चेक किया उनका नंबर क्या है, तो हमें पता चला बेटा कि सर्विकल में 7 बून्स होती है, थोरैसिक में 12 होती है, लंबर में 5 होती है, सैक्रल में बेटा 5 होती है बट बाद में फ्यूज़ होकर 1 बन जाती है, एंड कॉर्डल में बेटा 4 होती है बट बाद में फ्यूज़ होकर 1 बन जाती है, एंड स्टर्नम में 1 बून होता है और रिब्स में भी 1 बून होता है। सो ये पूरा का पूरा हो गया हिसाब किताब किसका एक्शियल स्केलेटन का बेटा, समझ आया। तो बाद में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। अब एक्शियल स्केलेटन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे स्केलेटन का, उसको हमने क्या नाम दिया था, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन नाम दिया था। एपेंडिक्यूलर स्केलेटन ऑलरेडी बता चुका हूं मैं बेटा। एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितनी बून्स है 126 बून्स है बेटा, है ना। इसमें टोटल कितनी बून्स है 126, 120। अब हम इन 126 बून्स को देखेंगे बेटा, इनको बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पाई जाते हैं ग्रिडल्स बेटा। ग्रिडल्स, ठीक है। और पाई जाती है बेटा लिम्ब बोन्स, और पाई जाते हैं लिम्ब बोन्स, ग्रिडल्स एंड लिम्ब बोन्स। अब ग्रिडल्स हमारी बॉडी में 2 प्रकार की होती है।
एक को हम नाम देते बेटा शोल्डर ग्रिडल, also called as pectoral girdle. पेक्टोरल ग्रिडल, ठीक है। और दूसरे को हम बोलते हैं हिप ग्रिडल, और पेल्विक ग्रिडल। तो ये हमारी दो ग्रिडल्स हो गई बेटा। पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर अगर आप बोन्स देखेंगे तो पेक्टोरल ग्रिडल में बेटा हमारे पास एक पेक्टोरल ग्रिडल होता है टोटल, बट उस एक पेक्टोरल ग्रिडल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट बेटा, ठीक है ना। और लेफ्ट पार्ट में आपको 2 बूंस मिलती है, राइट पार्ट में आपको 2 बूंस मिलते हैं, तो टोटल कितनी होगी 4 बूंस बेटा। यानी याद रखेंगे शोल्डर ग्रिडल में टोटल नंबर ऑफ बूंस 4 है। पेल्विक ग्रिडल जो होता है बेटा इसको भी हम 2 पार्ट, पेडल ग्रिडल भी एक होता है नंबर में, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट बेटा, ठीक है। और एक साइड में इसमें 3 बूंस होती है बेटा, सो दैट मीन्स टोटल कितनी बूंस हो गई 6 बूंस हो गई, 6 बूंस हो गई। समझ आया ना। अब आते हैं लिम्ब बोन्स की तरफ बेटा। आपको ऑलरेडी पता है बेटा हमारी बॉडी में 2 लिम्ब्स होती है, ठीक है ना। हाइंड लिम्ब हाइंड लिम्स एंड 4 लिम्स बेटा। एक मिनट रुक जाइए। चलिए तो हाइंड लिम्स एंड 4 लिम्स बेटा। हैंड लिम्स एंड 4 लिम्स, ठीक है। अब याद रखेंगे बिकॉज हमारी बॉडी में 2 हैंड लिम्स होती है बेटा, राइट एंड लेफ्ट, वैसे ही 2 4 लिम्स भी होती है, राइट एंड लेफ्ट। सो एक हैंड लिम्ब में आपको 30 बूंस मिलती है, तो दूसरे में भी 30 बूंस मिलती है, तो टोटल हो गई 60 बूंस। यानी आपकी हैंड लिम्ब में बेटा कितनी बूंस होती है, टोटल 60 बूंस होती है, टोटल 60 बूंस होते हैं। वैसे ही 4 लिम्स भी आपकी 2 है बेटा, सो इनमें भी आपको 30 + 30 बूंस मिलती है, दोनों में, राइट में भी 30 एंड लेफ्ट में भी 30। सो दोनों लिम्स के अंदर टोटल आपको 120 बूंस मिलती है, ठीक है। अब अगर आप हैंड लिम्ब की बूंस देखेंगे, हैंड लिम्ब में कौन कौन सा बून होता है, तो इनका नाम याद रख लें, इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में बेटा। जैसे अगर मैं हैंड लिम्स की बात करूं तो आपको हैंड लिम्ब में जो पहला बून मिलेगा, ठीक है, टांगों की बूंस है बेटा, ये इसमें फीमर मिलता है, फीमर बून मिलता है बेटा। इस पे आपको मिलेगा टीबिया एंड फिब्यूला, टीबिया मिलेगा एंड फिब्यूला मिलेगा बेटा। इसके अंदर आपको मिलते हैं टार्सल्स, टार्सल्स मिलती है जो एंकल में पाई जाती है। फिर मिलती है मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, और मिलती है फेलेंट्स, जो उंगलियों में बूंस पाई जाती है उनको फेलेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। फीमर कहाँ मिलता है बेटा, फीमर थाई में मिलता है, फीमर थाई में पाया जाता है। टीबिया कहाँ मिलता है बेटा, लोअर थाई, जिसको हम शैंक भी बोलते हैं बेटा, नीचे वाली टांग का हिस्सा शैंक, इसमें मिलता है। टार्सल्स कहाँ मिलती है बेटा, एंकल में मिलती है, एंकल में मिलती है बेटा, ठीक है। और मेटाटार्सल्स भी बेटा एंकल के आगे वाले हिस्से में मिलेंगे। फेलेंट्स कहाँ मिलते हैं बेटा, डिजिट्स में मिलते हैं, मतलब उंगलियों में मिलते हैं, डिजिट्स में मिलती है। नंबर की बात करें तो एक साइड में बेटा एक फीमर होगा तो 2 साइड में हो गए 2,
सो 1+1 लिख देता हूँ मैं। टीबिया बेटा एक साइड में 2 है तो 2 साइड में टोटल हो गए 4, 2+2 लिख देता हूँ मैं। टार्सल जो थी एक साइड में 7 होती है तो दोनों साइड में 7+7 हो गए। मेटाटार्सल्स एक साइड में 5 होती है तो दोनों साइड में लिखेंगे 5+5। और फैलेंज बेटा एक साइड में 14 होती है तो दोनों साइड में हो गए 14+14। समझ गए? सो वाइसी बेटा अगर हम 4 लिम्स का बोन्स को देखेंगे तो 4 लिम्स में बेटा बोन्स हम इधर लिख देता हूँ मैं। तो 4 लिम्ब में पहला बोन जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमरस। ह्यूमरस बेटा, तो इनका नंबर 1+1 होता है। फिर मिलेगा रेडियस एंड अल्ना बेटा, रेडियस एंड अल्ना बेटा, ठीक है, तो ये होती है 2+2। फिर इसके बाद मिलेंगे कार्पल्स बेटा जो रिस्ट में पाए जाते हैं, कार्पल्स रिस्ट में मिलते हैं, ये होते हैं 8+8। फिर मिलते हैं मेटाकार्पल्स, ये होते हैं बेटा 5+5। एंड फाइनली मिलते हैं फेलेंज, और ये होता है बेटा 14+14। और एक बून यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बेटा अलग से, उसको हम पटेला बोलते हैं। ये टांगों में मिलती है जिसको हम नी कैप भी बोलते हैं बेटा, तो पटेला होती है 1+1। सो ये आ गई होगी बोन्स बेटा किसकी, एपेंडिकुलर स्केलेटन की। सो ये हमने ओवरव्यू देख लिया किसका, स्केलेटल सिस्टम का, कि हमें स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ की बोन्स पढ़नी है बेटा। सो आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये टेबल आप प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे, कितनी बोन्स है, कहाँ पे हो और कैसी है बेटा। इसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट से, वो क्या होगा, वो स्कल होगा बेटा, ठीक है। चलो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ।